अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है उसके आरएसएस के गुंडे, जिनको बजरंग दल का नाम दिया जाता है, वो आए रोज़ ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए एक दर्द सर बनते जा रहे हैं। और इसी हवाले से आज से 15 रोज़ कबल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जब एक भारतीय ईसाई पादरी, जो उनके पास्टर कहलाते हैं, नाम उनका बपन बिहारी नाइक था, वो एक ऐसे पादरी को जिनका नाम ग्राहम स्ट्रेन था, उनको उनके बच्चों समेत 1999 में जला दिया गया था। अब ये उसकी दुआया तकरीब के लिए जब उसके घर गए तो इसका इल्म बजरंग बली के, जो बजरंग दल के गुंडे हैं, उनको हो गया। वो 40 से 50 की तादाद में वो आए उस घर का। उन्होंने ना सिर्फ घेराव किया बल्कि फिर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए और उसके बाद उन्होंने बुरी तरह से, वो लोग, कहा जाता है कि तकरीबन 7 ख़ानदान थे, उनको और इस पादरी को बुरी तरह से डंडों से, लातों से, घूंसों से मारना पीटना शुरू किया, उन्हें बुरी तरह ज़दोकोब किया। और फिर उसके बाद ना सिर्फ पुलिस को जब इतला दी गई तो पुलिस ना आई, 1 घंटे तक उनके साथ ये मारामारी होती रही, मारपीट का सिलसिला चलता रहा। जब वो ज़ख्मी हो गए तो उसके बाद बजाय कि पादरी को, बिहारी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता, पुलिस उन्हें थाने ले गई। और उसके बाद पर्चा बजाय कि एफआईआर उन गुंडों के खिलाफ काटी जाती जो हमला आवर थे, जिन्होंने ये जुल्म किया था, इसी पादरी के खिलाफ बपन बिहारी के ऊपर ही पर्चा काट दिया गया। और अब बताया जा रहा है कि वो छुपते फिर रहे हैं, उनके जो 7 ख़ानदान हैं वो रोपोश हैं। बहरहाल उसके बाद ये मीडिया के ज़रिए जब बात सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक और यूट्यूब पर जब इसका तज़किरा हुआ, तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि किसी हद तक उनकी बात सुनी गई। और अब उस हवाले से जो दूसरे लोग हैं और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो इसमें उनकी मामनत कर रही हैं। उस पादरी का भी तलाश किया जा रहा है कि वो कहाँ हैं, वो छुपे हुए हैं। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आए रोज़ भारत में हम देखते हैं कि मुसलमानों के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन ये मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने एक हड़बोंग मचाई हुई है, एक अफरा तफरी मचाई हुई है। पादरी के बारे में ये भी बताया जाता है कि ना सिर्फ इसको मारा पीटा गया, बल्कि फिर इसके बाद इसके गले में जूतों के हार डाले गए। उसके बाद इसके खिलाफ नाराबाजी, जैसे मुर्दाबाद और थ्रेटनिंग कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे खानदान को ख़त्म कर देंगे। पुलिस ने बजाय के पर्चा आरएसएस के गुंडों पे होता, पुलिस ने ये कहकर इसी पादरी और इसके ख़ानदान के खिलाफ पर्चा कर दिया कि ये भारत के जो हिंदू हैं उनको जबरी तौर से ईसाई बनाने का काम कर रहे थे, इसलिए इनके हवाले से ये काम किया गया, जो कि सरीहन नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और यही बताया जा रहा है कि वो सिर्फ एक दुआया तकरीब में, जिसमें कहा जाता है कि जो उनके शहीद होते हैं, जो उनके मारे जाते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए एक दुआ ईसाई फैमिलीज़ में होती है, और वही चल रही थी। और ये भी झूठ था कि जो इसके ऊपर बांधा गया है। अब भारतीय अवाम को भी चाहिए कि वो इससे, मोदी से जान छुड़ाएं। एक चाय वाले को अगर आप हुकूमती कुर्सी पर बिठा देंगे तो यकीनन वो एक आफत ही लाएगा, मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत में मज़ीद इस तरह के हंगामे फूटेंगे और मज़ीद लोग जो है वो तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। और कब तक ये गाय का गोबर है, गाय का पेशाब लोगों को पीना पड़ेगा, ये भारत की अवाम को इस वक्त सोचना है। क्योंकि जब तक वो ये फैसला नहीं करेंगे, भारत में ये जुल्म सितम जारी रहेगा और भारत पूरी दुनिया में एक तमाशा बना रहेगा।